सबक नंबर 1 के मशकी सवालात। सबक है मिर्जा मोहम्मद सईद। सवालों के जवाब करते हैं। सवाल नंबर 1, आलिम की मौत आलम की मौत है, जुमले की वजाहत करें। आलम यानी अहले इल्म के ज़हनो कल्ब में इल्म का खजाना महफूज होता है जो इसकी वफात के साथ ही दफन हो जाता है और ये खला पुर होते जमाने लग जाते हैं। इस नुकसान का अंदाजा वक्त गुजरने के साथ साथ होता है, लिहाजा ये एक हकीकत है कि आलम यानी अहले इल्म की मौत एक आलम यानी जमाने की मौत होती है। सवाल नंबर 2, मिर्जा मोहम्मद सईद ने लाहौर के पब्लिशरों को नावल लिखकर क्यों न दिया? मिर्जा मोहम्मद सईद ने लाहौर के पब्लिशरों को नावल लिखकर इसलिए न दिया क्योंकि आप इस वक्त भी मारकतुल अरा किताब मजहब और बातियत लिख रहे थे और आप सिर्फ चंद पैसों के लिए अपना ये काम छोड़कर कुछ और नहीं लिख सकते थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, पतरस बुखारी को मिर्जा मोहम्मद सईद से किस हद तक अकीदत थी? पतरस बुखारी को मिर्जा मोहम्मद सईद से बहुत ज्यादा अकीदत थी। आप मिर्जा मोहम्मद सईद की इल्मियत के आगे अपने आप को बहुत कमतर समझते थे। पतरस को किसी और का इतना अदब करते नहीं देखा गया जितना आप मिर्जा मोहम्मद सईद का करते थे। सवाल नंबर 4, एक महफिल में फैज अहमद फैज के मिर्जा मोहम्मद सईद को टोकने पर क्या सूरत हाल बनी? एक महफिल में फैज अहमद फैज के मिर्जा मोहम्मद सईद को टोकने पर मिर्जा साहब को जलाल आ गया और गोया फिर पुरानी तारीख का एक दरिया उमड़ आया, जिससे हाज़रीन महफिल को अंदाजा हुआ कि मिर्जा साहब जो ज़ाहिर खामोश नजर आते हैं कि सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी पड़ी है। सवाल नंबर 5, मिर्जा मोहम्मद सईद का हुलिया अपने अल्फाज में तहरीर करें। अखड़ा डेल, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी बाहों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आंखें, रुखसारों की हड्डी उभरी हुई, कतरवा मूछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई बड़े धान पान से आदमी थे। मिर्जा मोहम्मद सईद ने रेडियो पर तकरीर करना क्यों तर्क कर दिया था? मिर्जा मोहम्मद सईद ने रेडियो पर तकरीर करना इसलिए तर्क कर दिया था क्योंकि वहाँ के तकरीर इंचार्ज ने आपकी तकरीर में कांट छांट शुरू कर दी थी और मिर्जा मोहम्मद सईद को ये बात गवारा नहीं थी कि इनके शागिर्द यानी पतरस बुखारी जो उस वक्त आल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे, उनके शागिर्द इनकी इस्लाह करें। सवाल नंबर 7 है, मिर्जा मोहम्मद सईद ज्यादा वक्त मुताले में क्यों गुजारते थे? तो मिर्जा मोहम्मद सईद अपना बहुत सा वक्त मुताले में गुजारते थे क्योंकि आप फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुताला ना करूं तो अंग्रेज प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूँ। आपके कुतुब खाने में हर इनकी किताब मौजूद थी। सवाल नंबर 8, प्रोग्राम दानिशकदा में मिर्जा मोहम्मद सईद ने शिरकत से इनकार क्यों किया? मिर्जा मोहम्मद सईद ने प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि आपके ख्याल में आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए, जबकि इन्हें ना किसी शोहरत की जरूरत थी और ना ही दौलत। सवाल नंबर 9, सियासी हवाले से मिर्जा मोहम्मद सईद की खिदमात पर रोशनी डालनी है। क्या में पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा तो मिर्जा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। दर्जा झैल में से दुरुस्त पर निशान लगाए। मिर्जा मोहम्मद सईद किस शहर के मुतवम्मल खानदान के चश्मो चिराग थे? दिल्ली के। खाका नगार को कहाँ से पता चला कि आज मिर्जा मोहम्मद सईद का सोम है? उन्हें अखबारात से पता चला। पतरस बुखारी आल इंडिया रेडियो के हो गए थे डायरेक्टर जनरल। जुमला इस्मिया के कितने अज्जा होते हैं? 3। जुमला इस्मिया को मसंद लैक को क्या कहेंगे? मुब्तदा लड़का शरारती है। जुमला इस्मिया में लफ्ज शरारती को फाइल की रूह से खबर कहेंगे। जुमला इस्मिया के मसंद लैक और मसंद होते हैं इसम। मुहावरात के मानी लिखने और जुमले बनाने हैं। दिल धक से रह जाना, अचानक सदमा होना। अब्दुल तारीदी की मौत की खबर सुनकर दिल धक से रह गया। चश्मो चिराग, बेटा अली एक शरीफ घराने का चश्मो चिराग है। शुदा शुदा आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर शुदा शुदा अहले मदीना तक पहुंची तो आग बगोला हो गए। खरोफर शानो शौकत ऐशो इशरत। खरोफर अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए हमें सादगी से जिंदगी गुजारनी चाहिए। फिल बदी फौरन इसी वक्त अचानक। मौलाना कोकम नूरानी किसी भी दीनी मौजू पर फिल बदी गुफ्तगू में कमाल की महारत रखते हैं। सनाउनी खबरे मर्ग मौत की खबर। मिर्जा मोहम्मद सईद के मरने की सनाउनी से बहुत से लोग बेखबर रहे। मर्जुल मौत वो मर्ज जिसमें मुब्तला होकर आदमी की मौत वाक़या हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जुल मौत में मुब्तला होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला
अन्हों ने मोहम्मद के फराइज सर अंजाम दिए, बेमुज़्त बगैर किसी उजरत बगैर किसी मुआवजे के किसी से बेमुज़्त काम या मजदूरी करवाना नहायत बुरा फेल है। टस से मस न होना, अपनी बात पर डटे रहना। तारीख की बुलंद तरीन महंगाई होने के बावजूद हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे। किसी जुमले के अज्जा लग लग करने और इनका बाहमी ताल्लुक जाहिर करने को तरकीब नहवी कहते हैं। तरकीब नहवी करनी है जुमलों की। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान मुब्तदा, इस्लामी मुल्क खबर फेल नाकस है। वालदा मसरूफ है। वालदा जो है वो मुब्तदा है, खबर मसरूफ है और है फेल नाकस है। खातून बीमार थी, इसमें मुब्तदा खातून है, खबर जो है वो है बीमार और फेल नाकस जो है वो है थी। मौसम खुशगवार था, मौसम मुब्तदा, खबर खुशगवार और फेल नाकस था। सलमान ज़हीन है, सलमान मुब्तदा, ज़हीन खबर और फेल नाकस है। आमना ईमानदार है, आमना मुब्तदा, ईमानदार खबर और फेल नाकस है। अकरम मेहंदी है, अकरम मुब्तदा, खबर मेहंदी और था फेल नाकस। बच्चे शरारती हैं, बच्चे मुब्तदा, खबर शरारती और फेल नाकस हैं। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके हम कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं अपना और अपने पैरों पर रखें। ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।